हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11th का बिजनेस स्टडी पढ़ने वाले हैं और यह वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो कि क्लास 11th का एनसीईआरटी पर बुक पढ़ना चाहते हैं या फिर जिनका सब्जेक्ट इंटर में उन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट रखा है, तो क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए भी यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस जो हम लोग का बिजनेस स्टडी बुक है इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को इसमें व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य के बारे में जानना है। फिर हम व्यावसायिक संगठन को देखेंगे कि व्यावसायिक संगठन के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद निजी, सार्वजनिक और जो हमारा भूमंडलीय यानी कि ग्लोबलाइजेशन होता है इसको देखेंगे। और साथ ही व्यावसायिक सेवाएं क्या होती है, व्यवसाय की उभरती अर्थव्यवस्था, इस सारे चैप्टर को हम लोग इस जो बुक है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद कंपनी का विनिर्माण, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग ये क्या होता है। उसके बाद आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। इन सारी बातों को हम लोग इस बुक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला चैप्टर जो आप लोग का है व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को व्यवसाय के बारे में जानना है कि व्यवसाय क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, अगर हम एक लेमैन टर्म में बोले कि व्यवसाय क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं कि समाज में जो लोग रहते हैं और जब हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई काम करते हैं और उस काम से हमें धन की प्राप्ति होती है और उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभार्जन करना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। ठीक है। यानी कि कोई भी क्रियाएं अगर हम करते हैं तो उससे लोगों की आवश्यकताएं जो है वह संतुष्ट होने चाहिए और उससे उस काम को करने से हमें धन की भी प्राप्ति होनी चाहिए, तो उसी काम को हम लोग क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब बुकिश लैंग्वेज में आप लोग का क्या दिया हुआ है व्यवसाय का मतलब। तो देखिए, व्यवसाय शब्द की व्युत्पत्ति यानी कि व्यवसाय शब्द जो है वह उसकी जो उत्पत्ति हुई है वह व्यस्त रहने से हुई है। अतः व्यवसाय का अर्थ होता है व्यस्त रहना। विशेष संदर्भ में व्यवसाय का अर्थ है किसी भी धंधे से जिसमें लाभार्जन हेतु व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में नियमित रूप से संलग्न रहते हैं। ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि व्यवसाय का अर्थ होता है किसी भी काम धंधे को करने से जिसमें हमें लाभ की प्राप्ति हो और वह जो काम है वह नियमित रूप से लोग करें। वे क्रियाएं अन्य लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्टि हेतु वस्तुओं के उत्पादन, क्रय विक्रय, विनिमय और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो सकती है। अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि हम अगर कोई भी काम करते हैं तो यह लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु हम लोग किसी वस्तु का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और जब उस वस्तु को हम बना लेते हैं, उसका प्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद उस वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, सेल परचेज करते हैं यानी उसका क्रय विक्रय करते हैं। और फिर हम उसका लोगों तक उस वस्तु को पहुंचाते हैं, वो लेन देन करते हैं। हम किसी वस्तु को किसी को देते हैं, उसके बदले हम पैसे लेते हैं। ठीक है। तो विनिमय हो जाता है। और उसके बाद जब उस वस्तु को हम दे देते हैं तो उसकी सेवा भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर लिया गया, उसको बेच दिया गया, तो हम गारंटी, ये सब राशि, गारंटी, इस सब का उसमें नियम देते हैं कि अगर यह सामान इतने दिन के बाद ख़राब भी अगर आपका हो गया तो हम इसको वापस कर देंगे, या फिर वारंटी का भी नियम रहता है। तो यह सब सेवा में आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक व्यवसाय की क्रियाएं होती है, यानी किसी वस्तु के प्रोडक्शन से लेकर सेवा की आपूर्ति तक व्यवसाय का काम चलता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक वाटर सिस्टम दिया हुआ है कि जो पहले जो था वह क्या था कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जिसमें वस्तुओं या सेवाओं के एक समूह के और वस्तुओं सेवाओं के दूसरे समूह के साथ आदान प्रदान करने की एक क्या था, पुराना तरीका था। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था कि लोग वस्तु के बदले में वस्तु लेते थे। ठीक है। उस समय मुद्रा नहीं था। ठीक है। जैसे कि आज हम जब कोई सामान खरीदते हैं तो हम कोई सामान लेते हैं और उसके बदले क्या देते हैं, पैसा देते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली यह बहुत पुरानी प्रणाली थी जिसमें वस्तु को देकर हम लोग वस्तु लेते थे।
उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक समाज में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। यानी कि अगर जितने भी समाज में लोग रह रहे हैं वह सभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बहुत तरह की काम करते हैं। ये क्रियाएं विस्तृत रूप में दो समूह में वर्गीकृत की जा सकती है। अब देखिए दो समूह में इसको वर्गीकृत हम लोग कर सकते हैं कि समाज में जो भी लोग रहते हैं वह दो तरह के काम करते हैं। एक होता है आर्थिक काम, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक होता है आर्थिक काम और दूसरा होता है अनार्थिक काम। तो देखिए आर्थिक काम क्या होता है, तो आर्थिक क्रियाएं को हम लोग जब करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, धन कमाना, ठीक है। और अनार्थिक क्रियाएं जो होती हैं वह भी एक काम ही है, लेकिन वह हम किसी के प्रेम बस या फिर सहानुभूति के लिए या फिर हम देशभक्ति इस सब के लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आर्थिक क्रिया में कि आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन यापन के लिए धन कमाते हैं, जबकि अनार्थिक क्रियाएं प्रेम बस या फिर सहानुभूति बस या फिर भावुकता बस यानी इमोशन के कारण या फिर देशभक्ति आदि के लिए की जाती हैं। उदाहरण के लिए एक श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में काम करना, एक डॉक्टर द्वारा अपने क्लिनिक में काम करना, एक प्रबंधक द्वारा अपने कार्यालय में काम करना, ये सारे किस तरह की क्रियाएं हैं, ये सारे क्रियाएं जो है वह आर्थिक क्रियाएं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे धन की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो यह सारी क्रियाएं कैसी क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं हैं और ये सभी आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है। यानी जब एक शिक्षक पढ़ा रहा है बच्चों को तो उससे भी उसको क्या हो रहा है, धन की प्राप्ति हो रही है। या फिर एक श्रमिक है वह फैक्ट्री में काम करता है तो वह भी क्या कर रहा है, आर्थिक क्रिया ही कर रहा है, ठीक है। तो ये सब आर्थिक क्रिया में आ जाएगा। उसके बाद देखिए अनार्थिक क्रिया में क्या आ जाएगा, तो देखिए जैसे एक महिला अपने परिवार के लिए भोजन पकाती है, ठीक है, भोजन बनाती है, तो यह एक अनार्थिक क्रिया है, क्योंकि यहाँ महिला का भोजन बनाना चूँकि उसके जो भी उसके फैमिली के मेंबर हैं उनके हो सकता है कि उनके प्रेम बस के कारण हो, इमोशन के कारण हो, तो जो एक महिला अगर अपने घर के लिए भोजन पकाती है तो वह एक अनार्थिक क्रिया में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये क्रियाएं या तो प्रेमवश होती है या फिर सहानुभूतिवश होती हैं। यानी कि जो भी अनार्थिक क्रियाएं होती हैं वह या तो प्रेमवश हो सकता है या फिर सहानुभूतिवश हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनार्थिक क्रियाएं कहेंगे। तो देखिए व्यावसायिक क्रियाओं को दो वर्गों में बांटा गया है, एक है आर्थिक क्रिया, दूसरा है अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाएं का आर्थिक काम करने का मुख्य उद्देश्य होता है धन की प्राप्ति करना, ठीक है। इसमें जैसे कोई श्रमिक काम कर रहा है फैक्ट्री में, डॉक्टर काम कर रहे हैं अपने क्लिनिक में, या फिर शिक्षक विद्यालय में अध्यापन का काम कर रहे हैं, तो ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। लेकिन अगर एक महिला अपने घर में अपने घर के लिए भोजन बनाती है तो वह एक अनार्थिक क्रिया में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका उद्देश्य धन प्राप्ति करना नहीं है। अब देखिए आर्थिक क्रियाओं को भी तीन वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। यानी कि जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको भी हम लोग तीन वर्गों में बांटे हैं, जिसमें है व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय, धंधा और रोजगार। यानी कि आर्थिक क्रियाओं को यहाँ समझ लीजिएगा आप लोग, जो हमारा आर्थिक क्रिया है, ठीक है, जो हमारा आर्थिक क्रिया है इसको हम लोग तीन वर्गों में बांटे हैं। एक है व्यवसाय, ठीक है, एक है व्यवसाय, दूसरा है धंधा और तीसरा है रोजगार, ठीक है, रोजगार। तो इसको तीन वर्गों में हम लोग बांटे हैं। तो सबसे पहले हम लोग व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग धंधा और रोजगार इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए व्यवसाय क्या है कि व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें वस्तु का उत्पादन व विक्रय तथा सेवाओं को प्रदान करना सम्मिलित है। यानी कि व्यवसाय के अंतर्गत हम लोग किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, उसको सेल परचेज करते हैं और फिर हम लोगों को सेवा प्रोवाइड करते हैं। उपरोक्त क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि व्यावसायिक क्रियाएं जो है उसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज में मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके क्या कमाना, धन प्राप्ति करना, ठीक है। यानी व्यवसाय की जो भी क्रियाएं की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी आवश्यकताओं को हम पूरा करें और उस आवश्यकताओं को पूरा करने के उपरांत हमें धन की प्राप्ति भी हो। तो वैसे काम को हम लोग क्या कहते हैं, व्यावसायिक काम कहते हैं। तो चलिए आज एक बार हम शॉर्ट में समअप करते हैं कि आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि व्यवसाय क्या होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा व्यवसाय के बारे में
कि व्यवसाय जो होता है वह समाज में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु हम लोग कोई काम करते हैं और फिर उस काम को करने के उपरांत हमें धन की प्राप्ति होती है, तो वैसे काम को हम लोग क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। और व्यवसाय को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला था आर्थिक क्रिया और दूसरा था अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया हम लोग जब करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है धन की प्राप्ति करना, और अनार्थिक क्रिया जब हम करते हैं तो उसका उद्देश्य धन की प्राप्ति नहीं होता है, वह किसी प्रेमवश या फिर सहानुभूतिवश के कारण किया जा सकता है। ठीक है, आर्थिक क्रिया में हम लोगों ने देखा कि जैसे एक श्रमिक काम कर रहा है तो वह आर्थिक क्रिया में आ जाएगा, लेकिन एक महिला अपने घर के लिए भोजन बनाती है तो वह अनार्थिक क्रिया में आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखा कि व्यवसाय को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला था एक धंधा, ठीक है, एक रोजगार और एक था व्यवसाय। ठीक है, यानी कि आर्थिक क्रिया को हम लोग 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो यह था पूरा आज का वीडियो। इसमें हम लोग व्यवसाय के बारे में पढ़ें, साथ ही व्यवसाय को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है इसको हम लोगों ने देखा, और फिर हम लोगों ने देखा कि जो आर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रिया है वह क्या होती है और आर्थिक क्रिया को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने व्यवसाय को देखा, और व्यवसाय के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्यवसाय की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।